दुर्ग ज़िले में जो ग्रामीण थाना क्षेत्र है, वहाँ से लगातार पीडीएस की दुकानों में चोरियों की सूचना मिल रही थी। जो आखिरी वारदात हुई थी वो अंडा थाना क्षेत्र में हुई थी और वहाँ से लगभग 192 कट्टा चावल जो है पीडीएस का, वो चोरी होने की सूचना मिली थी। ताला तोड़कर चोरी किया गया था। लगभग 96 किलो का जो चावल था उसकी चोरी की सूचना मिली थी। तो सूचना मिलने पर तत्काल हमारी जो अ, अंडा थाना की टीम और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम जो है वो एक्टिव हो गई थी और उन लोगों ने जो आसपास के रास्ते हैं उस पर सीसीटीवी कैमरे का पता लगाना चालू किया। इस कड़ी में सीसीटीवी फुटेज कहीं कहीं पे अपने को मिला और फिर उसका ट्रेल हम लोगों ने स्थापित किया। हम लोगों जो इनका रूट था, जो गाड़ी चोरी करके लेकर गई थी उसका रूट राजनांदगांव की तरफ में था। तो राजनांदगांव की तरफ हम बढ़े, वहाँ की पुलिस से संपर्क किया। राजनांदगांव ज़िले में भी इस तरीके की चोरियां हुई थी। तो वहाँ के जो पुलिस है, राजनांदगांव पुलिस के साथ संपर्क करके हम लोगों ने पूरी जो डिटेल्स हैं आपस में शेयर की। उन लोगों ने भी फिर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना चालू किया और फिर राजनांदगांव पुलिस ने जो चोरी में 10 आरोपियों को उन लोगों ने वहाँ पे गिरफ्तार किया था। हम लोगों ने जब उनसे पूछताछ की तो जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में पता चला। मुख्य आरोपी अभी भी राजनांदगांव पुलिस के इसमें नहीं था, कब्जे में नहीं आया था और वो फरार चल रहा था। तो जो मुख्य आरोपी है अजय जैन इसका नाम है। इसके बारे में जब और पतासाजी की गई, इसका लोकेशन निकाला गया तो बलौदा बाजार ज़िले में इसका लोकेशन मिला। फिर दुर्ग पुलिस ने बलौदा बाजार जा करके इसको घेराबंदी करके पकड़ा है। अजय जैन जो है बहुत ही शातिर चोर है। अब तक लगभग 35 मामलों में 35 चोरियां इसने अलग अलग जगह की है और इसी तरह की चोरी ये करता है राशन दुकानों में, यूरिया की दुकानों में। तो इससे पूछताछ करने पर दुर्ग जिले में ही इस साल के 5 अलग अलग मामले में चोरी करना इसने स्वीकार किया है, जिसमें अंडा, बोरी, लिटिया, मचांदुर, नगपुरा, इन जगहों पे चोरियां हुई हैं, जिसमें चावल के साथ साथ खाद की भी चोरी हुई है। इसके निशानदेही पे हम लोगों ने राजनांदगांव के ग्राम अर्जुनी से जो यहाँ से अंडा थाने से चोरी किया हुआ जो चावल था वो बरामद किया। इसने गांव के पास में उसको तिरपाल से ढक करके रखा हुआ था, वो बरामद किया गया है। साथ साथ जो यूरिया एवं अन्य सामान अलग अलग जगह से चोरी किया गया है वो भी हम लोगों ने कुछ कुछ रिकवर किया और कुछ रिकवर करने की प्रक्रिया चल रही है। अजय जैन से पूछताछ करके इसको विधिवत न्यायिक रिमांड पे लिया जाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे मामले हैं, अन्य ज़िलों में भी मामले होंगे तो अन्य ज़िलों के साथ भी संपर्क समन्वय स्थापित करके बाकी भी जो हमारे यहाँ के जो आरोपी हैं उनको भी हम लोग प्रोडक्शन वारंट पे अपने केस में शामिल करेंगे। कुल लगभग 9 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है, जिसमें जो चोरी के लिए ये गाड़ियां जो पिकअप यूज़ करते थे वो पिकअप भी इसी के कब्जे से हमको बरामद हुआ है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो 8-9 साथी इसके हैं, इनके साथ मिलकर ये ताला तोड़कर घुसते थे, बोरियों को उठाते थे, बोरियों को ले जा करके किसी एक चिन्हांकित जगह पे बोरियों को रखते थे और पीडीएस का जो बोरा था उसको चेंज करके फिर साधारण बोरे में लोग सामान भर करके फिर इसको आगे खपाने का प्रयास करते थे लोग। तो इस सिलसिले में जो कार्रवाई है वो हमारी जारी है और एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, क्योंकि ये जो है ये अंतर ज़िला चोरी करने में माहिर है और जैसा मैंने पहले बताया 35 के आसपास चोरियां इसने ऑलरेडी की हुई हैं। हम लोगों के पास में एफआईआर की भी लिस्ट है, अभी लगभग 15 एफआईआर की लिस्ट हमको मिल गई है। इसके आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भी जो रिपोर्ट्स में उनकी भी जानकारी निकाली जाती है। इसकी वाइफ के नाम पे है, माजदा जो 407 है वो इसकी वाइफ के नाम पे है। पूरी टीम ने लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लगातार पूरा इस ट्रेल को स्थापित करने में कामयाबी मिली हम लोगों को। अगर ये ट्रेल स्थापित नहीं हो पाता तो इसको फिर पकड़ना और इसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो पूरी टीम ने, सीसीयू की टीम ने और थाना अंडा की टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इनको पकड़ा है। सर ये अकेला है कि इसके साथ और कोई और? इसके साथ और भी आरोपी हैं। जैसा मैंने बताया, राजनांदगांव ज़िले के साथ में हम लोगों की जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था तो उसमें 9 लोगों को राजनांदगांव पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया है और इसकी निशानदेही, मतलब इसकी जानकारी हमको मिली कि ये बलौदा बाजार में, तो इसको बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया। ये राजनांदगांव का रहने वाला है, बसंतपुर थाने का। वहाँ पे निगरानी बदमाश है पहले भी, क्योंकि काफ़ी चोरियाँ की हैं तो इसकी निगरानी सूची भी खुली हुई है। तो जो भी इसके पुराने रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम लोग
माननीय न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सज़ा का प्रावधान किया जाए। सर दुर्ग जिले में जो तमाम थाना क्षेत्र है जलपाल, जैसा आपने बताया, उस थाना क्षेत्र में कितने दिनों से ये चोरी करा, तो कितने जो चावल इस साल के, जैसे मैंने बताया, 5 मामले इस साल के हैं हमारे पास में। जो पहली चोरी हुई थी मतलब 3-4 महीने के अंदर जून में, सबसे मतलब लगभग 3 महीने के आसपास में इन लोगों ने इतनी जो 5 चोरियां हैं वो की हैं। और जिसमें अभी तक तो जो हम लोगों को सूचना मिली है वो पीडीएस के जो चावल हैं उनके बारे में, और जो जो खाद वगैरह सर वेयर हाउस को भी ये टारगेट बनाते थे कि सिर्फ दुकानों को? हमारे यहाँ पे तो अभी तक वेयर हाउस की कोई शिकायत नहीं है। राजनांदगांव में नहीं, दुकान राजनांदगांव पुलिस ने पकड़ा है एक खरीदार पकड़ा है, को। उसका प्रोडक्शन वाले में लाएंगे तो। हाँ, भिलाई ग्रुप में भी कोई है क्या खरीदार? नहीं है, भिलाई दूध का कोई नहीं। इससे पहले पकड़े हैं सर, नहीं उससे पहले नहीं, अभी पकड़ा वो एक बिचौलिया, कोई बिचौलिया टाइप का है जिसको पकड़े। खरीदे थे उसको पकड़ा है। हमारे केस में बेचा नहीं, बेचने का इस्तेमाल करते थे, बेचने के लिए सारा इस्तेमाल करते थे। कवर कितना है चावल पूरा 192 जो बोरे, 192 बोरे वो पूरा मिल गया हमको। इन लोगों ने उसको डंप करके रखा हुआ था, उसको खपाया नहीं था, तो पूरा चावल जो है हमको रिकवर हो गया। गोडाउन थे? नहीं, खेत वो में त्रिपाल टाइप। हाँ, खेत टाइप का था, खुला मैदान था जिसमें हाँ सर, सर ये हर मामले में एक ही गाड़ी उपयोग करते थे कि अलग अलग इनके पास गाड़ियाँ हैं? नहीं, माजदा ही अभी तक सिर्फ माजदा के बारे का ही उसके बाद अपने पिकअप को, से बेचते थे। माजदा से लोग फिर उसको पिकअप में पलटी करते थे और उसके बाद फिर उसको बेचने का काम करते थे। बुलवा लीजिए। सेंटर में चौंतीस साल 30 अपराध हो गए। यही वकील है। खुद से लड़ ठीक है।